Uh, Today we'll discuss rain man problem. Rain man problems. देखिए, in this problem, first we'll discuss the parameters that are being used. So we'll be having three parameters here. First one is what? Velocity of rain. Velocity of rain with respect to the ground. Second parameter is what? Velocity of man. It is the velocity of man who is handling the umbrella, and उसका velocity जो है, velocity of man with respect to the ground frame. And third one, which is the important parameter, velocity of rain with respect to man. It is a velocity of rain with respect to man. तो बेसिकली वी आर एन वो वेलोसिटी वेक्टर है जिस वेलोसिटी से रेन आती हुई गिरती हुई इस आदमी को जो है अपीयर होगी. तो ये जो वी आर एम वेक्टर है, इट कैन बी रिटन बाय वी आर एम वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, एंड फर्दर इफ वी विश टू डिटरमाइन वी आर वेक्टर इक्वल टू, वी कैन राइट वी आर एम वेक्टर प्लस वी एम वेक्टर. तो बेसिकली इन इक्वेशन का हम यूज करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फिट दीज इक्वेशन इन दी वेक्टर ट्राइंगल. ठीक, चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं. इस प्रॉब्लम में क्या है, पहले एग्जांपल में हमें दे रखा है कि rain is falling. Let's consider a problem. In this problem, it is given that rain is falling vertically downward with velocity 10 meter per second. A man is also moving with velocity 10√3 meter per second on horizontal ground. तो क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ द मैन should hold his umbrella to avoid getting hit. तो यहां पर ये पूछा गया है कि उस आदमी को जो है अम्ब्रेला किस तरीके से होल्ड करना चाहिए. नाउ द प्रॉब्लम इज सिंपल. देखिए, हमें जो आदमी है उसको अम्ब्रेला इस तरीके से होल्ड करना चाहिए जिस दिशा में बेसिकली उससे जो है रेन आती हुई अपीयर होगी. ठीक है ना. तो हमें ये देखना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट वी आर एम. ठीक है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी आर. रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है. रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. So the magnitude is what, 10 here. Now the man is moving like this. With speed 10√3 मीटर पर सेकेंड. तो अगर इस आदमी के इस मेन के स्टेप में देखें तो क्या होगा, इसके डेटा को पलट कर हमें इसे देना पड़ेगा. सो इट इज व्हाट
10√3, दिस इज व्हाट माइनस वीएम वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 10√3. सो दिस वेक्टर सम comes out to be what? This vector sum comes out to be what? It is VRM vector. ठीक है, तो उस आदमी को जो है वर्टिकल से ये अल्फा एंगल पर जो है अम्ब्रेला होल्ड करनी पड़ेगी. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला समथिंग लाइक दैट. तो ये एंगल जो वर्टिकल से जो आएगा वो आएगा tan अल्फा इक्वल टू दिस 10√3 by 10. So tan alpha equal to what? Mod of Vm by mod of Vr. So here it is what? √3, and the value of alpha comes out to be what? 60 degree. ठीक है, तो उस आदमी को जो है बारिश से बचने के लिए छाता इस तरीके से पकड़ना पड़ेगा कि वो वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल बनाए. ठीक है ना, एंड ये एंगल जो है वो किधर बनाएगा? मींस इट शुड बी व्हाट? दिस वे और दिस वे, दैट नीड टू बी सीन. है ना, यहां पर खैर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, बट हमें देखना पड़ेगा. अगर क्वेश्चन में आपको स्टडी करूं कि जो आदमी है लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, सो दिस वे, इन दिस वे द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला. अगर आदमी राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है तो उस केस में जो है अम्ब्रेला इस तरीके से होल्ड करना पड़ेगा. तो अल्टीमेटली वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वीआरएम. वीआरएम वेक्टर हमें देखिए अगला प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं. प्रॉब्लम में दिया है कि अ मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड एंड ही ऑब्जर्व्स द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. एक आदमी है जो कि 8 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है एंड वो ऑब्जर्व करता है कि रेन जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली गिर रही है. डिटरमाइन द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम एनालिसिस करते हैं. देखिए, इट इज गिवन दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. सो दिस इज वीआरएम वेक्टर एंड जो इसका मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है आपको 6 मीटर पर सेकेंड. एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट द मैन इज मूविंग with 8 meter per second. So this is a man and he is moving with 8 meter per second. This is Vm vector. Okay, हमें निकालना है Vr vector. तो जो Vr vector है वो क्या होगा? Vr vector is a vector sum of velocity of rain with respect to man plus velocity of man. So Vr vector is nothing but it is a vector sum of VRM vector plus VM vector. This is VRM vector and this is what VM vector. So it is easy to find the vector sum. देखिए, this is VRM vector, this is VRM vector plus VM vector. So this is VM vector. तो जो इनका रिजल्टेंट होगा it would be something like that. Fine. तो VRM का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 है एंड VM का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 है. द मैग्नीट्यूड इज व्हाट? 8. ओके, एंड दोनों जो है VM और VRM जो है 90 डिग्री पर है. तो ये जो VR होगा विच इज द रिजल्टेंट ऑफ VRM वेक्टर एंड VM, ये इस ट्राइंगल से निकाला जाता है. देखिए, ये 8 है, दिस साइड इज व्हाट 8 and this side is what 6. तो पाइथागोरस लगाएंगे तो 8 comes out to be what 10. तो VR का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 10 एंड डायरेक्शन अगर वर्टिकल से देनी है तो वर्टिकल से जो डायरेक्शन होगी से इट इज व्हाट अल्फा. सो हियर 10 अल्फा जो आएगा इट इज व्हाट 8 which is what VM by VRM. It is 8 by 6, 4 by 3. So here alpha comes out to be what? 53 degree. देखिए, इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि एक there is a man who walks with a speed 2 kmph with respect to ground. तो उसे जो रेन है वर्टिकली डाउनवर्ड
गिरती हुई अपीयर होती है। और वही इंसान अगर 4 किलोमीटर पर आवर से उसी दिशा में चलता है तो उसे जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड से जो है अब क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर उसे नजर आ रही है। मींस हॉरिजॉन्टल से 45 बना रही है, इसका मतलब वर्टिकल से भी 45 बना रही है ना। इसका मतलब यहां पर दे रखा है कि जो पहला जो सेंटेंस है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि VRM हैज ओनली y कंपोनेंट, देयर इज नो x कंपोनेंट। एंड इन द सेकंड स्टेटमेंट इट इज गिवन दैट जो VRM है वो 45 डिग्री पर है हॉरिजॉन्टल से। इसका मतलब VRM के x नेगेटिव x की तरफ और नेगेटिव y की तरफ कंपोनेंट है, एंड दोनों क्या हैं, मैग्नीफाइज, दे आर इक्वल। और यहां पर हमें वेलोसिटी ऑफ रेन जो है फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हमें अपीयर हो, हम इस प्रॉब्लम को जो जनरल मेथड से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है या हॉरिजॉन्टली है, क्या है पता नहीं। तो हम मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी वेक्टर है रेन का, इट इज गिवन बाय Vx I कैप प्लस Vy J कैप, एंड द डेटा इज इनटू व्हाट, किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। नाउ इन द फर्स्ट केस इट इज गिवन दैट वेलोसिटी ऑफ रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो होगी विद रिस्पेक्ट टू मैन, इट इज गिवन बाय Vr वेक्टर माइनस Vm वेक्टर। So it will become Vx I cap plus Vy J cap minus 2y cap. So finally it is become Vx minus 2 I cap plus Vy J cap, ठीक है। Now जो पहला स्टेटमेंट इसमें दे रखा है कि रेन जो है वर्टिकली अपीयर हो रही है, इसका मतलब इट हैज y कंपोनेंट ओनली, एंड जो इसका x कंपोनेंट है वो वैनिश हो जाएगा। अगर x कंपोनेंट वैनिश होता है तो दिस इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ Vx कम्स आउट टू बी व्हाट, 2 km ph, ठीक है। नाउ इन द सेकंड केस, इन द सेकंड स्टेटमेंट इट इज रिटन दैट द वैल्यू ऑफ Vm इज व्हाट, 4 km ph। सो दिस Vrm वेक्टर विल बिकम, again we'll be using the same formula, Vr minus Vm vector, so it will become Vx minus 4 I cap plus Vy J cap, ठीक है। एंड इन दिस केस इट इज गिवन दैट कि जो Vrm वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रहा है। दिस इज अ Vrm वेक्टर एंड इट इज मेकिंग 45 डिग्री। इसका मतलब जो इसके x कंपोनेंट होगा और जो y कंपोनेंट होंगे दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो हियर इट कम्स आउट टू बी व्हाट, Vx minus 4 इक्वल टू Vy, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट Vy इक्वल टू Vx minus 4, so that comes out to be what, 2 km ph, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें वेलोसिटी के वेलोसिटी वेक्टर ऑफ रेन, तो इट इज गिवन बाय व्हाट, Vx plus Vy J k। नाउ सी हियर द वैल्यू ऑफ Vx इज व्हाट, 2 I cap प्लस, नाउ रेन जो है ऑब्वियसली बात है नीचे गिरेगी तो उसका y कंपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो वी शुड राइट व्हाट, इट इज अंडरस्टूड, वी शुड राइट minus 2 J k। So Vr vector is something like that, it is 2 and this is also 2, this is Vx, this is Vy which is also 2। तो जो Vr का मैग्नीट्यूड है वो आएगा आपका 2√2 किलोमीटर पर आवर, एंड ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रहा है और वर्टिकल से भी 45 डिग्री बना रहा है। सो दिस इज द आंसर।